Dear students, I am Shishpal Chauhan. I welcome you in my online teaching classes. मैं आप सबका अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम कांथापुरा का सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं और दिस वीडियो इज मेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BA थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 कांथापुरा बाय राजा राव Chapter 2. Let's begin. The policeman बड़े खान did not find any house where he could stay. आप जानते ही हैं कि जैसे ही चैप्टर 1 समाप्त हुआ था, ख़त्म हुआ था, तो एक पुलिसमैन को गांव में, कांथापुरा गांव में ड्यूटी पर तैनात कर दिया था ताकि वो मूर्ति और उसके जितने भी क्रियाकलाप हैं गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन को फैलाने में उन पे नज़र रख सके। तो पुलिसमैन को अब घर चाहिए था, तो ये चैप्टर 2 यहीं से शुरू हो रहे हैं। द पुलिसमैन बड़े खान डिड नॉट फाइंड एनी हाउस वेयर ही कुड स्टे। पुलिसमैन बड़े खान को कोई भी घर नहीं मिल रहा जहां वो रह सके। इट वॉज बिकॉज नो वन वॉज रेडी टू कीप हिम इन हिज हाउस एज ही वॉज अ मोहम्मडन। यह इसलिए हो रहा था कि वो मोहम्मडन था, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसको अपने घर में रखने के लिए राजी नहीं था। पटवारी नंजुंदिया सजेस्टेड टू हिम टू गो टू पटेल। पटवारी नंजुंदिया ने उसे सलाह दी कि वो पटेल के पास जाए। Although he tried to influence and scare Range Gowda Patel by telling him that government had sent him and he must manage a house for him to stay in. यद्यपि उसने रेंज गौड़ा पटेल को स्केयर करने की और स्केयर करना होता है डराना और इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करने की कोशिश करी, ये कहते हुए कि वो गवर्नमेंट का आदमी है, गवर्नमेंट ने उसे भेजा है और पटेल की ड्यूटी बनती है कि उसके ठहरने का इंतज़ाम किया जाए, उसके लिए कोई घर तलाशा जाए। पटेल डिड नॉट गिव हिम एनी इम्पोर्टेंस, परंतु पटेल ने उसे कोई महत्व नहीं दिया। ही इवन डिडंट टेल हिम टू सिट हिमसेल्फ, बल्कि उसे बैठने तक को नहीं कहा। पुलिसमैन बड़े खां खड़ा रहा, उसे यह भी नहीं कहा पटेल ने कि तुम कुर्सी पे बैठ जाओ। आफ्टर अ लॉन्ग वेट पटेल रेंज गौड़ा सेड। काफी लंबी इंतजार के बाद पटेल रेंज गौड़ा कहते हैं, सो यू वांट ए हाउस पुलिस साहब? आई एम सॉरी आई हैव नन टू ऑफर यू। काफी लंबे इंतजार के बाद रेंज गौड़ा उसे कहते हैं, अच्छा तो आपको घर चाहिए पुलिस साहब? मुझे अफसोस है कि मेरे पास कोई ऐसा घर नहीं है जो मैं तुम्हें ऑफर करूं। बड़े खां जो पुलिसमैन है वो कहने लगा, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट and I have a right to ask you to offer me a house. बड़े खान कहता है पटेल को कि तुम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हो, नुमाइंदगी करते हो और मुझे पूरा अधिकार है तुम्हें कहने का कि तुम मेरे लिए घर का प्रबंध करो। तभी उसने पटेल को गुस्सा आया, उसने उसी की बात को रिपीट करते हुए कहा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का प्रतिनिधि? रिपीटेड द पटेल, यस आई एम, हाँ मैं हूँ गवर्नमेंट का प्रतिनिधि, बट द गवर्नमेंट डज नॉट पे मी टू फाइंड ए हाउस फॉर द पुलिस। परंतु गवर्नमेंट मुझे इसलिए तनख्वाह नहीं देती कि मैं पुलिस के लिए घर देखता फिरूं। आई एम हियर टू कलेक्ट रेवेन्यू। गाँव में मेरा काम है रेवेन्यू को कलेक्ट करना, लगान को एकत्रित करना। इन दिस वे बोथ ऑफ देम कंटिन्यू स्पीकिंग टू ईच अदर। इस तरह से दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। एट लास्ट ही हैड टू लीव द प्लेस ग्रम्बलिंग बिटर वर्ड्स। आखिरकार बड़े खां को बुड़बुड़ाते हुए वह स्थान छोड़ना पड़ा। बड़े खान वह स्थान छोड़ के चला गया और जाता जाता बुड़बुड़ाता जा रहा था, कुछ कड़वे शब्द बुड़बुड़ा रहा था। ग्रम्बल करना होता बुड़बुड़ाना। ही वेंट स्ट्रेट टू दिस स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट, और वो सीधा स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट में चला गया। ही वॉज गिवन ए हट देयर। कहते हैं कि उसे वहाँ एक झोपड़ी दे दी गई एंड देन ही स्टार्टेड लिविंग विद ए लोनली वुमन देयर इन द हट। वहाँ कोई एक महिला रहती होगी, अकेली थी वो, तो उसके साथ उसकी झोपड़ी में रहना उसने शुरू कर दिया था। पीपल स्टार्टेड कंकॉक्टिंग स्टोरीज अबाउट बड़े खां द पुलिसमैन। पीपल स्टार्टेड कंकॉक्टिंग स्टोरीज अबाउट बड़े खां। बड़े खान के बारे में लोगों ने कहानियां घड़नी शुरू कर दी। कंकॉक्ट करना होता है,
कहानियां बनाना। Some said that he was a passing policeman। कुछ लोग कहने लगे कि वो असली पुलिसमैन नहीं था, कोई नकली पुलिसमैन था। And he had come there to make money by terrorizing the ignorant people of the village। और ये भी कह रहे थे कि वो गांव में अज्ञान लोगों को, ignorant means अज्ञान लोगों को डरा के पैसा ऐंठने के लिए आया हुआ था। बट वाटरफॉल वेकम्मा हैड अ डिफरेंट ओपिनियन। परंतु वाटरफॉल वेकम्मा की डिफरेंट ओपिनियन थी बड़े खान पुलिसमैन के बारे में, अलग राय थी। शी न्यू दैट सच पीपल वर सेंट टू देम टू कीप एन आई ऑन मूर्ति। उनका यह नजरिया था कि इस तरह के लोगों को मूर्ति जैसे लोगों पे नजर रखने के लिए भेजती हैं, क्योंकि मूर्ति गांधीयन मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है और गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में वो भाग लेता है और लोगों को अवगत कराता है उसके बारे में। शायद इस वजह से गवर्नमेंट इस तरह के लोगों को गाँव में भेजती है ताकि वो पूरी CID रख सके, पूरी जानकारी गवर्नमेंट को देते रहें। वाटरफॉल वेकम्मा हैड ए डिसलाइक फॉर मूर्ति फॉर सम पर्सनल रीजंस। और वाटरफॉल वेकम्मा मूर्ति को अपने कुछ व्यक्तिगत कारणों से भी नापसंद करती थी। शी वांटेड मूर्ति टू मैरी हर सेकंड डॉटर हु वाज अबाउट टू क्रॉस हर मैरिजेबल एज। वाटरफॉल वेकम्मा चाहती थी कि मूर्ति उसकी बेटी से शादी कर ले, क्योंकि उसकी बेटी की जो मैरिजेबल एज है वो निकलती जा रही थी, उसको वो क्रॉस करने वाली थी। She also keeps a watch on मूर्ति's movements in the village। और वाटरफॉल वेकम्मा मूर्ति की मूवमेंट्स पे भी, उसकी हरकतों पे, उसके घूमने फिरने पे भी पूरा ध्यान रखती है, पूरी नजर रखती है, चौकसी रखती है। She knows how often he visits कन्हैया हाउस and how रंगम्मा's house was becoming something of a Congress house। और वह यह भी जानती है कि किस तरह से मूर्ति कन्हैया के घर में जाता रहता है और रंगम्मा का घर किस तरह से कांग्रेस का घर बनता जा रहा है। आफ्टर द डिसअपियरेंस ऑफ जयराम आचार्य, कारवाड़ कांग्रेस कमेटी हैड गिवन मूर्ति द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वॉल्व मोर एंड मोर पीपल इन गांधीयन मूवमेंट। जयराम आचार्य के गायब होने के बाद, उसके आलोप हो जाने के बाद, कारवाड़ कांग्रेस कमेटी ने मूर्ति को यह उत्तरदायित्व दिया था, यह जिम्मेवारी दी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो गांधीयन मूवमेंट में अधिक से अधिक लोगों को इन्वॉल्व करे, उनको शामिल करे। बुक्स, पेपर्स, स्पिनिंग व्हील्स वर सप्लाई टू हिम। और मूर्ति के पास बुक्स, लिटरेचर जितना होता है गांधीयन मूवमेंट का, पेपर्स वगैरह और चरखे जितने थे, सूत काटने वाले चरखे, उनको सप्लाई किया गया। बॉयज ऑफ द विलेज वर मेड बिजी। गांव के जितने भी लड़के थे, मूर्ति ने उन सबको बिजी कर लिया अपना प्रचार करवाने के लिए। दे वर सेंट टू द शूद्रास, पॉटर्स एंड वीवर्स क्वार्टर्स टू टेल देम टू हैव फ्री स्पिनिंग व्हील्स इन द नेम ऑफ महात्मा। और बॉयज को घर घर भेजा, चाहे वो शूद्र का घर है, चाहे पॉटर्स का है, चाहे वीवर्स का है। और उन लड़कों को कहा कि तुम घर घर जाके ये समझाओ, सबको बताओ कि फ्री स्पिनिंग व्हील्स बांटे जा रहे हैं गांधी जी के नाम में। जो चरखे हैं, सूत काटने वाले चरखे, उनको फ्री बांटा जा रहा है। मूर्ति himself motivated people to have spinning wheels and spin to help गांधी जी in his स्वदेशी मूवमेंट। और मूर्ति स्वयं भी लोगों को शिक्षित कर रहा था, उन्हें मोटिवेट कर रहा था, उन्हें प्रेरित कर रहा था कि वो गांधी जी के स्पिनिंग व्हील्स अधिकता में ले और खुद वो चरखा काटें ताकि गांधी जी की स्वदेशी मूवमेंट में गांधी जी को पूरा सहयोग मिल सके। Thus मूर्ति went from door to door to convince people about the importance of गांधीयन चरखा। इस तरह से मूर्ति एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक गया ताकि वो लोगों को कन्विंस करा सके, उन्हें संतुष्ट करा सके कि गांधी जी के चरखे का कितना महत्व है। और इस तरह से मूर्ति गांव वालों को प्रेरित करता है गांधीयन मूवमेंट के बारे में, गांधी जी के चरखे के बारे में, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में उन्हें जागरूक करता है। दिस चैप्टर एंड्स अप विद द अपीयरेंस ऑफ बड़े खान द पुलिसमैन सिटिंग ऑन द विलेज प्लेटफॉर्म इन सिविल ड्रेस। शुरुआत में चैप्टर के बड़े खान गांव छोड़ के चला जाता है क्योंकि उसको रहने के लिए घर नहीं मिलता, वो कॉफी एस्टेट में चला जाता है। परंतु चैप्टर जैसे ही ये सेकंड चैप्टर खत्म होता है तो बड़े खान को एक प्लेटफॉर्म पे, एक मचान पे, ऊंची सी जगह पर बैठे हुए देखा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये चैप्टर सेकंड इस तरह से एंड अप हो जाता है। थर्ड चैप्टर लेके मैं
फिर आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।